कृष्णा कृष्णा आए कृष्णा, जगमग हुआ रे अंगना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर आप सभी के बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं और सभी प्रश्नों के उत्तर मैं बारी बारी से आपको दे देती हूँ। जितने भी आप लोगों के डाउट्स भरे प्रश्न हैं सभी के उत्तर जानेंगे, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे अभी मैं कमेंट्स पढ़ी लिखी उसको और रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ। आप लोग जान ही सकते हैं, थोड़ा सा व्यस्त हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा देखिए। बाकी मेरे जितने भी ओल्ड वीडियोज है, पूजा विधि करके दिखाई हूँ, बहुत सारे नियम विधि बताई हूँ, सभी आप लोग सर्च कीजिएगा ममता तिवारी के नाम से, ममताज वे के नाम से, आपको सभी प्रकार के वीडियो चैनल पे मिल जाएंगे। केवल डेट जो है ना और साल जो है अलग रहता है, नियम विधि सेम ही रहता है, तो आप लोग चाहे तो चेकआउट कर सकती हैं। ठीक है, तो चलिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। और इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि देखिए, ऐसे तो मैं शॉर्ट्स वीडियो डाल के अपडेट कर दे रही हूं कि मैं क्या कर रही हूं, कैसे कर रही हूं, कहाँ पर हूँ, कहाँ गई थी, सब कुछ बता दी हूँ आप लोगों को। और देखिए, सभी कार्य निपटाने के बाद, खाने पीने के बाद आप लोगों के लिए समय निकाल कर और ये वीडियो बना रही हूँ। अभी मैं कमेंट्स पढ़ी और किसी भी जैसे वीडियोज पे, शॉर्ट्स पे जितने आप लोग कमेंट कर रहे हैं, रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ। दूंगी जरूर, समय मिलेगा तो जरूर दूंगी, और नहीं दे रही हूँ इसके लिए आप लोग जरूर मुझे माफ कर दीजिएगा। तो चलिए सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के लिए पहला वीडियो डाल चुकी हूँ। व्रत के दिन सुबह से लेकर पारण तक के संपूर्ण नियम विधि उसमें बता चुकी हूँ। इस वीडियो में बताऊंगी, फिर वीडियो ये जो है बड़ा हो जाएगा, तो इसमें केवल जो आप लोगों के प्रश्न है उसके उत्तर हम जानेंगे। जैसे कि आप लोगों का पहला प्रश्न है कि दीदी क्या लहसुन प्याज खाकर ये व्रत रखे ना रखे, उस दिन बाल धोए ना धोए, जैसे अखंड दीपक कब से प्रज्वलित करे, और भी कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी के उत्तर जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों का प्रश्न है, दीदी जन्माष्टमी का व्रत कब रखेंगे। तो देखिए, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत 2 दिन भी लोग रख रहे हैं, कुछ लोग 26 को रख रहे हैं, कुछ लोग 27 को रख रहे हैं, लेकिन आप लोग 26 तारीख को ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी का हमें व्रत रखनी है। दिन है सोमवार, सोमवार के दिन आप लोग ये व्रत रखिएगा। जो लोग भी रखना चाहते हैं, जो लोग भी इच्छुक है, वो रख सकते हैं। और कुछ लोग पूछे हैं कि दीदी जैसे हम व्रत नहीं रखेंगे तो केवल क्या पूजा पाठ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, पूजा पाठ करने में बिल्कुल आपको संकोच नहीं करनी है। आप बिना व्रत रखे भी आप लोग पूजा पाठ कर सकती हैं। दूसरा प्रश्न क्या है कि व्रत हमारा छूट गया है तो क्या ये व्रत कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये व्रत हम नहीं कर सकते, एक बार छूट जाता है तो आप फिर से दोबारा से कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है कि इस साल नया व्रत क्या उठा सकते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी का। बिल्कुल उठा सकते हैं, और ये व्रत जो है ना भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं। तो जो लोग पहली बार रखना चाहते हैं आप लोग रख सकते हैं। अगला आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी क्या एक दिन पहले लहसुन प्याज खा सकते हैं जन्माष्टमी का व्रत रखनी है तो आपको बता दूं कि देखिए, नियम तो है कि किसी व्रत के एक दिन पहले हमें लहसुन प्याज नहीं खानी चाहिए, लेकिन मान लीजिए बचता है तो बचा दीजिए। मान लीजिए घर में किसी को अच्छा नहीं लग रहा है तो आप खा भी सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लहसुन प्याज खाकर व्रत नहीं रखेंगे, आप खाकर भी रख सकती है और बिन खाए भी रख सकती है, दोनों तरीके से हम रख सकते हैं। अगला आप लोगों का प्रश्न है कि जैसे दीदी हमारे घर में लहसुन प्याज बनता है, नॉनवेज बनता है, तो क्या लड्डू गोपाल जी को रख सकते हैं। जी आप रख सकते हैं, लेकिन उनका नियम विधि थोड़ा सा अलग है। देखिए, लड्डू गोपाल जी को घर में जब हम रखते हैं तो उन्हें अन्य का हम भोग लगाते हैं, ठीक है।
और मान लीजिए आप अन्न का भोग दोनों समय नहीं लगा पाती हैं, दोनों तीनों समय भोग लगाने का नियम है, क्योंकि वो बाल स्वरूप में हम उनकी पूजा करते हैं तो उन्हें भी भूख लगती है, ऐसा माना जाता है। तो भगवान ही है, फिर भी ऐसा कहा जाता है। तो आप लहसुन प्याज वाला भोजन कैसे उनको प्रतिदिन भोग लगाइएगा? तो जो रखे हैं वो लहसुन प्याज का तो त्याग ही कर दिए, नहीं खाते हैं, और जो भी भोजन बनाते हैं अपने रसोई घर में भोग लगाते हैं। तो आप लोग लेना चाहती हैं तो ले सकती हैं। तो अन्न का भोग मत लगाइएगा, मिश्री मेवा का भोग लगाइएगा। एक समय कुछ मीठा भोजन आप लोग, जैसे शाम के शाम हलवा हो गया, सेमिया हो गया, पूड़ी खीर हो गया, ऐसा कुछ सिंपल बनाकर एक समय भी अन्न का भोग अगर लगा देती हैं तो आप लोग लेकर रख सकती हैं। ये हो गया। अगर वो भी नहीं होता है तो ठीक है, मिश्री मेवा ही लगा कर रखिए। आपको बहुत अधिक श्रद्धा है अगर घर में लड्डू गोपाल जी को रखने का। तो अगला प्रश्न आप लोगों का क्या है, जिस खीरा से जन्म करवाएंगे उस खीरा का क्या करेंगे? तो उस खीरा को हम खाते नहीं हैं, व्रत के दिन खीरा नहीं खाया जाता है। ध्यान रखिएगा, सैलेड वगैरह आप लोग ना खाएं, क्योंकि खीरा से ही हम जन्म करवाते हैं और इसलिए खीरा खाया भी नहीं जाता है। और खीरा जिससे हम जन्म करवाते हैं उसको मिट्टी में कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है। उस खीरा को नहीं खाते हैं, या किसी झाड़ी में आप रख सकते हैं, जहां भी बाकी सामग्री का विसर्जन करेंगे वहां रख दीजिए। ये हो गया। अगला आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी अखंड दीपक कब जलाएं? तो देखिए, अखंड दीपक हमें जरूर प्रज्वलित करनी चाहिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, या और भी एकादशी का व्रत हो, या और भी कोई व्रत आप रखते हैं उसमें अगर अखंड ज्योति जलाते हैं तो बहुत अधिक मतलब सही माना जाता है, शुभ माना जाता है, और उससे हमें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। तो जो लोग भी संतान की कामना कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं तो आप लोग अखंड दीपक जरूर प्रज्वलित कर दीजिएगा। कब से करना है? तो देखिए, नॉर्मल विधि से आप लोग सुबह में कृष्ण जी की पूजा कर लीजिएगा, शाम को भी आप लोग पूजा कर सकते हैं तो शाम को दीपक प्रज्वलित करके आप लोग रख दीजिएगा। और कुछ लोग हैं जैसे 24 घंटे का रखना चाहते हैं तो आप सुबह से भी प्रज्वलित करके रख दीजिए। जैसे आप सुबह में पूजा पाठ करने अपने मंदिर में जाती हैं, एक दीपक प्रज्वलित करके रख दीजिए। अगर मान लीजिए आप लोग शाम को विधि विधान से पूजा करती हैं तो शाम को भी आप लोग एक दीपक प्रज्वलित करके उसी समय से रख दीजिए। तेल का ध्यान रखिएगा और ध्यान से दीपक प्रज्वलित कीजिएगा, वरना क्या चूहा वगैरह आप लोग कहते हैं गिरा देते हैं, तो ध्यान रखते हुए हमें करनी है। और आप जो है तेल का ध्यान रखिएगा और अपने आप बुझने दीजिएगा दीपक को, अगले दिन आप मत बुझाइएगा। तो आप सुबह में भी अखंड दीपक जो है प्रज्वलित कर सकते हैं या शाम से भी कर सकते, पूरी रात जलेगा। ये क्लियर हो गया। अगला आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी खीरा से जन्म करवाना क्या जरूरी है? तो जी बिल्कुल जरूरी नहीं है। जिनके यहाँ जन्म करवाया जाता है वो निसंकोच अपना जन्म करवाएंगे, और जो केवल नियम विधि से सिंपल साधारण विधि से पूजा करते हैं वो केवल पूजा करेंगे। आप लोग मत जन्म करवाइएगा। तो इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। और दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से और सब्सक्राइब बटन दबाने से ना हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो आप लोग देख लीजिए टाइम कितना हो रहा है और मैं कितना बजे वीडियो बना रही हूँ। आप लोगों का यही प्यार है और एक लाइक आप लोगों का ऐसा है ना कि हमें बहुत अधिक प्रेरणा देती है और हिम्मत देता है। वीडियो बनाने का दिल करता है कि इतने लोग इंतजार कर रहे हैं, तो इस हम लोग समय नहीं देखते, जब भी समय मिलता है जरूर कोशिश करते हैं। लेकिन अभी आप लोग माफ कीजिएगा, कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ, इसके लिए मैं भी मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी क्या कर सकती हूँ। ये हो गया। अगला आप लोगों का प्रश्न है, दीदी व्रत के दिन क्या बाल धो सकते हैं? तो देखिए, संडे के दिन आप लोग बाल धो लीजिए। अगला आप लोगों का एक प्रश्न भी है कि दीदी 5वें दिन क्या हम कृष्ण जी की पूजा कर सकते हैं पीरियड के 5वें दिन? तो जी नहीं, आप ठीक भी हो गई हैं पूरी तरीके से, फिर भी कृष्ण जी की पूजा नहीं कर सकती हैं। व्रत आप लोग रख सकती हैं, पूजा अपने घर के किसी अन्य सदस्य से करवा दीजिए, लेकिन आप लोग पूजा नहीं कर सकती हैं। और बाल धोने की रह गई बात, तो रविवार को आप लोग शुभ मुहूर्त पर बाल धो लीजिए और सोमवार को भी दोबारा से धो सकती हैं व्रत के दिन, लेकिन सही दिन पर डेट पर रविवार को धो लीजिएगा, वरना मासिक धर्म का बाल ना सोमवार को नहीं धोते हैं।
ये क्लियर हो गया। और नॉर्मल जो बाल धोना है, आप लोग पूछे हैं दीदी सोमवार को क्या ऐसे बाल धो सकते हैं व्रत के दिन? तो बचे तो बचा ही देनी चाहिए। व्रत के दिन देखिए बहुत इमरजेंसी हो जाए तो धो भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं धो सकते। लेकिन अगर मान लीजिए रविवार को धोकर सोमवार को काम चल जाता है तो मत धोइएगा, धोना कोई जरूरी है, मत धोइएगा। तो ये भी क्लियर हो गया। तो इतने सारे आप लोगों के प्रश्न थे और पहला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। विधि विधान से भगवान का जो भी सामग्री आपको भगवान ने दिया है उससे हमें पूजा पाठ कर लेनी है। आप लोग पूछे दीदी हलवा किस चीज का बनाए, फिर आटे का बनाए या सूजी का बनाए? तो कोई भी आप चीज इस्तेमाल, मतलब हलवा सूजी से भी बना सकते हैं और आटे से भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप व्रत रखे हैं तो आप लोग उस दिन मतलब अनाज का सेवन ना करें, क्योंकि ये व्रत जो है ना फलाहारी है। और कुछ लोग शाम को जैसे जन्म होने के बाद जो हम पंजीरी बनाते हैं धनिए का चीनी डालकर घी में फ्राई करके, उसी पंजीरी को खाकर व्रत खोलते हैं। और कुछ लोग अगले दिन व्रत खोलते हैं, मतलब पारण करते हैं। तो अपने अपने घर का नियम देख लीजिएगा, क्योंकि हर क्षेत्र का, हर राज्य का नियम अलग है। लेकिन हमारे घर अगर हम लोग व्रत रखते हैं तो अगले दिन व्रत खोलते हैं और दिन भर हम लोग फलाहार पे रहते हैं, शाम को भी फलाहार करते हैं, साबूदाना वगैरह खाते हैं या जो भी फल फ्रूट है खाते हैं, और अगले दिन हम पारण करते हैं। तो आशा करती हूँ कि सभी बातें अभी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जन्म आप लोग बोले दीदी कब करवाएं, 26 को या 27 को? तो 26 तारीख को मध्य रात्रि में हमें करवानी है, रात को 12 बजे से लेकर और 12:45 तक। तो वो तो मान लीजिए वो 27 ही कहलाएगा। 12 बजे के बाद तो हम मध्य रात्रि में ही कृष्ण जी का जन्म करवाते हैं। और पीला वस्त्र एक भगवान को जरूर दीजिएगा, ठीक है? आप जन्म करवाते हैं तो भी, नहीं करवाती हैं तो भी, एक पीला जैसा भी वस्त्र आप चाहे खरीद कर भगवान को उस दिन आप लोग जैसे अर्पित कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। और पहला वीडियो चेकआउट कीजिएगा, सब कुछ उसमें नियम विधि बता चुकी हूँ। तो ये वीडियो मेरा यही तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहां कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।